तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम दिल्ली की एक विधानसभा सीट तुगलकाबाद के अंदर चल रही राजनीतिक खींचतान को बहुत करीब से देखने वाले हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के जमाने में जमीन पर चुनाव असल में लड़े और जीते कैसे जाते हैं। तो इस विश्लेषण का सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे चुनावी नतीजों से, फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वोटर्स की असल चिंताएं क्या हैं, और आखिर में उस पूरी रणनीतिक योजना को देखेंगे जो उनका भरोसा जीतने के लिए बनाई गई थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है तुगलकाबाद से, दिल्ली की विधानसभा सीट नंबर 52। यहाँ हम 2025 के चुनाव के उस कड़े मुकाबले पर नजर डालेंगे जहाँ एक एक वोट की अपनी कीमत थी। देखिए, यहाँ की सियासत को समझने के लिए पहले यहाँ की जमीन और लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं है, बल्कि कई अलग अलग समुदायों, उनकी उम्मीदों और उनकी मुश्किलों का घर है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा बताते हैं। 2025 में आम आदमी पार्टी ने करीब 14,711 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो मार्जिन है, वो धुरी है जिसके चारों ओर पूरी की पूरी राजनीतिक रणनीति घूमती है। तो नतीजे क्या रहे ये तो हमने देख लिया, लेकिन हर क्या के पीछे एक क्यों होता है ना? तो अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? चलिए अब लोगों की नब्ज टटोलते हैं और उन गहरी चिंताओं को समझने की कोशिश करते हैं जो वोट डालते समय उनके मन में थीं। और ये डेटा देखिए एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है। सबसे बड़ी, सबसे तीखी चिंता किसी बड़ी आइडियोलॉजी की नहीं है, नहीं, वो है डर, अपना घर खोने का डर। 2023 में जो घर तोड़े गए, उसने लोगों के मन में एक गहरी असुरक्षा पैदा कर दी, और उसके साथ ही पानी और सफाई जैसी रोजमर्रा की जरूरतें भी बड़े मुद्दे थे। ये बात बहुत गहरी है कि सबसे बड़ी चिंता सिर पर छत को लेकर है। मतलब यहाँ की पूरी सियासत की जो भावनात्मक बुनियाद है वो यही है, बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। और यहीं पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, जिसमें सिर पर एक छत हो, हमारे संवैधानिक मूल्यों के केंद्र में है। सार्वजनिक संवाद में ये बुनियादी मानवीय जरूरतें सबसे आगे होनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ। अब ये जो आज का इतना कड़ा मुकाबला है ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में यहाँ का सियासी मिजाज कैसे और कितना बदल गया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 2003 में जहां बीजेपी का साफ दबदबा था, वहीं 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है। और फिर आता है साल 2015, एएपी की एक जबरदस्त लहर, जिसने यहाँ की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। और अब 2025 तक आते आते ये लड़ाई दो पार्टियों के बीच सिमट गई है। और ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। 2015 में दोनों पार्टियों के बीच जो एक बहुत बड़ा अंतर था, वो 2025 तक आते आते काफी कम हो गया है। मतलब साफ है, अब ये लड़ाई एक तरफा नहीं रही, बल्कि बहुत कांटे की हो गई है। चलिए अब उस उम्मीदवार पर ध्यान देते हैं जो इस पूरी रणनीति के केंद्र में है, मौजूदा विधायक सहीराम। किसी भी कैंपेन के लिए ये समझना जरूरी है कि उनके उम्मीदवार की ताकत क्या है और कमजोरी क्या। तो ये स्कोर कार्ड एक मिलीजुली तस्वीर दिखाता है। एक तरफ 2 बार के विधायक होने का अनुभव है, जमीनी पकड़ है और एक काम का आदमी वाली छवि है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जातिगत समीकरणों में अपील सीमित है और पुराने कुछ कानूनी मामले भी हैं। तो एक अच्छे अभियान को इन दोनों ही चीजों को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए और अपनी ताकत को सही दिशा देने के लिए जो रणनीति बनाई गई, उसे एक नाम दिया गया चतुर्मुख सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि आज का चुनाव 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है। पहला है चुनावी चेहरा, यानी वोटों का पूरा गणित। दूसरा, संगठनात्मक चेहरा, यानी जमीन पर काम करने वाली आपकी टीम। तीसरा, कथात्मक चेहरा, यानी आप जनता को क्या कहानी सुना रहे हैं। और चौथा, संसाधन, यानी पैसा और बाकी जरूरी सामान। और इन चारों में कहानी वाला मोर्चा, यानी नैरेटिव, शायद सबसे अहम है। यहाँ फोकस था ठोस, दिखाई देने वाले नतीजों पर। नैरेटिव क्या बनाया गया? राहत बनाम भाजपा की उपेक्षा। मैसेज बहुत सीधा और सरल था कि हमने काम किया है, और टैगलाइन, काम के आदमी का वादा। तो ये बड़ी बड़ी बातें जमीन पर कैसे उतरी,
इस 90 दिन के एक्शन प्लान के जरिए पहले 30 दिन संगठन को मजबूत करने में, अगले 30 दिन लोगों तक पहुंचने और उन्हें जोड़ने में, और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से वोट को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में। और ये लड़ाई सिर्फ गलियों और नुक्कड़ों पर ही नहीं, बल्कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी लड़ी गई। ये आज के दौर का एक नया युद्ध क्षेत्र है। और जब हम इन डिजिटल अभियानों की बात करते हैं तो डेटा प्राइवेसी और सहमति का सवाल बहुत अहम हो जाता है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से और पूरी जिम्मेदारी के साथ हो। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? चलिए अब आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आज का दौर वो है जहां नेशनल न्यूज़, बड़ी बड़ी बहसें हम पर हावी रहती हैं। ऐसे में क्या जमीन से जुड़े मुद्दे, घर, पानी, सड़क, सफाई, इन पर फोकस करके चुनाव जीता जा सकता है? क्या एक सधा हुआ जमीनी खेल आज भी राष्ट्रीय नैरेटिव को मात दे सकता है? ये वो सवाल है जो तुगलकाबाद की कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।